प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न संख्या 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आगे बढ़ेंगे। अब तक मैंने 4 सवाल बताया और चारों सवाल बहुत ही सरल सवाल थे, जिसको आप लोगों ने बनाया होगा और बड़ा ही आनंद महसूस किया होगा। हम लोग गणित पढ़ते जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इसको प्रैक्टिस में लाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करें। आप देखेंगे कि आप जितना ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपका विषय बनता चला जाएगा। आपका विषय बनता चला जाएगा, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस वीडियो क्लास में हम लोग और भी बेहतर करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रश्न संख्या 5। आप लोग इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा। कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई। क्या कहा जा रहा है? जो कह रहा है उसको करना है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब ये पतंग है जो ज़मीन से, ये पतंग है, पतंग मान ले तो ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये प्लस हो गया। अब क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़े। पतंग के लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री। अब पतंग तो हम लोग इस तरह से नहीं उड़ाते हैं। पतंग का हमेशा क्या होता है, जो है एक इस तरह से इसका ये डोरी रहता है। तो ये क्या हो गया? डोरी। और ये सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो हम लोगों को निकालना है डोरी की लंबाई क्या हुई। कितना सरल है ना। इसको हम लोग बनाएंगे क्या, तो प्रश्न से एक पतंग है जिसकी ऊंचाई AB 60 मीटर है। डोरी की लंबाई AC है। कोण ACB बराबर 60 डिग्री, ये बराबर वाट। बहुत ही सरल है। अब क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इसका मतलब P और H, चूँकि एंगल यहाँ बन रहा है तो PH, तो PH किस में आ रहा है? साइन 60 डिग्री बराबर AB यानी P/H यानी AC। साइन 60 √3/2। AB कितना हो गया? 60 और AC नहीं मालूम। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AC बराबर 120/√3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो 120√3/3 कितना हो गया? 40। इस तरह से 40√3 मीटर हाइट पर ये होगा। रस्सी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई होगी 40√3 मीटर। इसको हम लोग चाहें तो गुना में भी ला सकते हैं, 1.732। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 चौका 68, 69 और ये 3 अंक के बाद यानी 69.28 मीटर। तो इस तरह से ये पूरा 5 नंबर का सवाल बन गया। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो 6 नंबर का है। आप लोग इसको उतार लेंगे ढंग से। हाँ, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक ये 30 मीटर का ऊंचा भवन है
और इसके सामने एक लड़का 1.5 मीटर का खड़ा है। इसके सामने दोनों ये खड़ा है। अब है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? मतलब ये लड़का जब यहाँ से भवन का शिखर का दिखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री। जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो उसका एंगल अब बन जाता है 30 के जगह 60 डिग्री। तो ये कितना दूरी पर पहुँचा? ये कितना दूरी पर पहुँचा, यही निकालना है। तो बहुत ही सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। हम लोग को बस ये DF निकालना है। तो सबसे पहले भवन की ऊंचाई बराबर AB बराबर 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई बराबर CD बराबर 1.5 मीटर। कोण AC, इसको EFG मान लेना, ACG बराबर हो गया 30 डिग्री। और जब वो CE दूरी तय कर भवन की ओर बढ़ता है तो कोण AEG बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। ये सब प्रश्न कह रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब बहुत ही आसान है, हम लोग पहले लिख लेंगे त्रिभुज AGC में क्या देख रहे हैं कि हम लोग को AG बराबर क्या होगा? तो AB माइनस BG, और या इसको कह सकते हैं AB माइनस CD। क्यों? तो चूँकि CD समानांतर BG, CD बराबर BG बराबर 1.5 मीटर। मतलब ये इसके समानांतर है और बराबर है, तो ये अगर 1.5 मीटर हुआ तो ये भी क्या होगा? 1.5 मीटर का होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो AB 30 और ये 1.5, तो कितना हो गया? 28.5 मीटर। तो ये निकल गया क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 मीटर। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, इसकी मदद से ये निकाल लेते हैं। तो ये और ये कौन सा रिलेशन? तो 10, चूँकि लंब और आधार पर बात हो रही है, तो 10 30 डिग्री बराबर AG बटा CG। अब 10 30 1/√3। AB कितना हो गया? 28.5। CG नहीं मालूम, तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लिए? CG कितना हो गया? तो 28.5√3 मीटर। अब ये आ गया क्या? इसका यहाँ से यहाँ। अब हम लोग उसकी मदद से ये निकाल लेंगे, तो ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा कि कितना दूरी वो तय किया। अब ले लेते हैं ट्रायंगल त्रिभुज AGE में क्या देख रहे हैं? कोण AEG बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर AG बटा GE। 10 60 का वैल्यू √3। AG कितना हो गया? 28.5। और GE कितना है? नहीं मालूम, तो GE निकालना है। तो क्या हो जाएगा? GE बराबर 28.5/√3। इसका परिमेयकरण करते हैं तो क्या निकलता है? /3। ये कटेगा, 9 तिया 27, 1 28, 5 तिया 15, यानी 9.5√3 मीटर। तो अब हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकल गया 28.5√3 और ये निकला 9.5√3। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा
क्या? तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना हो गया? तो सी ई बराबर जी सी माइनस जी ई, तो जी सी कितना निकला? 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो √3 घट जाएगा 10, 0 0 घट गया, 9 9 18 19 √3 मीटर दूरी वो तय किया, तब जा कर के वो जो है पहुंचा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो चैप्टर है वह कंप्लीट होने की ओर है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर और 6 नंबर सवाल को आज देखा। आप लोग फिर से इसको देखेंगे, समझेंगे और बार बार वीडियो को पॉज कर करके देख करके उसको कॉपी में, नोटबुक में जो है उतार करके जो है उसको सवाल को प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि गणित के साथ दोस्ती करनी है, गणित का भय दूर करना है और गणित जैसा अच्छा मित्र कोई नहीं होगा। तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।